तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक नए चैप्टर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सूहो एक रेड गेट के अंदर जाता है जो कि उसके शैडो इंजन में था, और फिर उसकी मुलाकात स्कैवेंजर गिल्ड के ए रैंक हंटर रैंडॉल्फ और असुरा गिल्ड के बी रैंक हंटर लिू शिंग से होती है। अब उसे उस गेट को बंद करने के लिए एक क्वेस्ट मिला था जो कि एक अर्जेंट क्वेस्ट था, और उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे उस चीज़ को हराना पड़ेगा जिसकी वजह से वो गेट वहाँ पे आया था। और अब चैप्टर 25 मतलब इस नए चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस गेट के अंदर क्या हुआ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के नए चैप्टर सबसे पहले चाहिए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तब का सीन जब सूहो और उसकी पार्टी बेरू, एसिल और ग्रे डंजन के अंदर एंटर हुए थे। सूहो बोलता है कि हाँ, मैं वही सोचूं कि ये गेट के अंदर से सैंड क्यों निकल रहा है। तो ये एक डेजर्ट में था और यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसलिए गेट के बाहर भी बहुत गर्मी थी। फिर बेरू बोलता है कि मैं उस पिरामिड के अंदर से बहुत ही स्ट्रांग मैजिक पावर फील कर सकता हूँ। वो लोग उस पिरामिड की तरफ जाते हैं और फिर सूहो कुछ ट्रक्स देखता है और बोलता है कि क्या ये जगह बाहरी दुनिया है। मुझे डंजन के अंदर की जगह तो नहीं लग रही, क्योंकि डंजन के अंदर ये सब इक्विपमेंट्स, कार्स, ट्रक्स सब कुछ बेकार है। मैंने सुना था कि मशीन्स डंजन के अंदर जाने के बाद काम करना बंद कर देती है, तो मैं श्योर हूँ कि ये या फिर कोई स्पेशल डंजन है या फिर ये बाहरी दुनिया है। एसिल बोलती है, क्या क्या ये एक डंजन के अंदर की दुनिया नहीं है? क्या हम इस गेट के सहारे दुनिया के किसी और कोने में आ गए? बेरू बोलता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फिर सुहो बोलता है कि जब तक वो पिछला वाला गेट शैडो डंजन के अंदर है कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं जाके सब कुछ चेक करके आता हूँ। एसिल बोलती है कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन के अंदर जाता है और कुछ ही देर बाद वो वापस चला आता है। एसिल उससे पूछती है, यंग मोनार्क, सब कुछ ठीक तो है ना? सूहो घबराया हुआ बोलता है, वो गेट वहाँ पे नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का एरिया जहाँ पे सूहो का हंटर स्क्वाड था। वो लोग देखते हैं कि वो गेट धीरे धीरे गायब हो रहा है। उनमें से एक बंदा बोलता है, वो गेट गायब हो रहा है, इसका मतलब बॉस मॉन्स्टर मारा जा चुका है। फिर उनमें से एक और आदमी बोलता है, बट वो लड़का अभी तक बाहर नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए? उनमें से एक और जन बोलता है, हमें अभी के अभी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से बात करनी पड़ेगी। सीन फिर से शिफ्ट होता है और ये वहाँ पे चेंज होता है जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर ख़त्म किया था। तो अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसको देख लो। सूहो सोचता है कि हमने पिरामिड तो अभी के लिए एंटर कर लिया, और मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे कुछ और आदमी हैं। ये शायद वही लोग हैं जो यहाँ पे उन गाड़ियों को चला के आए हैं, और ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मतलब ये लोग किसी और देश के होंगे। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए इंग्लिश सीखी थी। फिर सुहो उन लोगों से इंग्लिश में पूछता है कि वो कहाँ है। लिू शिंग उसे जवाब देता है, एक हंटर, हाँ, पहले ये स्कैवेंजर गिल्ड और फिर ये एशियंस, ये सब लोग इस डंजन के राइड के लिए यहाँ पे आए हैं। स्कैवेंजर गिल्ड का ए रैंक हंटर रैंडॉल्फ बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा हो रहे हैं। फिर हमें रैंडॉल्फ के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे उसे कोई कुछ बोल रहा था। वो आदमी बोल रहा था कि उस बूढ़ी औरत के भविष्यवाणी के हिसाब से वो आदमी जो कि मौत से पैदा हुआ था, उसका सील टूट चुका है और उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। और ये भविष्यवाणी तभी हुई थी जब ये फील्ड टाइप डंजियन पिरामिड इजिप्ट में देखा गया था। इजिप्ट की ग्रेव पिरामिड और मौत, ये भविष्यवाणी कुछ ज़्यादा ही फिट हो रही है। मेरे शेड्यूल ख़त्म होने तक तुम मुझे उस डंजन को रेड करने का राइट ला के दोगे। फिर रैंडॉल्फ पूछता है कि अगर दूसरे किड्स ने भी टांग अड़ाई तो मैं उनके साथ क्या करूं?
वो आदमी जवाब देता है कि क्या तुम्हें ये भी पूछना पड़ेगा? वही करना जो स्कैवेंजर गिल्ड अब तक करती आई है। वैसे अगर आप सोलो लेवलिंग मांगा पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि स्कैवेंजर गिल्ड कौन सी गिल्ड है। ये अमेरिका का बहुत ही फेमस गिल्ड है और दुनिया के कुछ टॉप गिल्ड्स में से एक है, और इसका लीडर एक एस रैंक हंटर था जिसको बहुत लोग एक नेशनल हंटर्स भी मानते थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। रैंडॉल्फ सूहो से पूछता है, अगर तुम एक हंटर हो और इस डंजन के पीछे हो तो मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दूंगा। सूहो सोचता है, डंजन? तो ये जगह एक डंजन है? हाँ। रैंडॉल्फ उसे फिर से बोलता है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूहो फिर से सोचता है, अगर ये एक डंजन है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए इस डंजन को भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सूहो उसे जवाब देता है, और अगर मैंने मना किया तो क्या? रैंडॉल्फ उसे बोलता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर तुमने मना किया तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और उसके ऊपर हमला करने के लिए चला आता है। रैंडॉल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। बट सूहो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे बोलता है कि वो तुम थे जिसने पहले अटैक किया। सूहो उसके ऊपर एक पलटवार करता है, बट मारते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैंने उसको कितना डैमेज किया, बट अगर मैं अपनी ताकत को ज़्यादा यूज़ करूं तो मैं उसे मार भी सकता हूं, और मैं ये नहीं चाहता। उसी समय रैंडॉल्फ उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। रैंडॉल्फ उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी पूरी ताकत यूज़ भी नहीं की। वो गुस्से से अपने गिल्ड मेंबर्स को ऑर्डर देता है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है उन सभी को मार दो, चाहे वो असुरा गिल्ड हो या फिर एशियन। एसिल और ग्रे भी फाइट में जुड़ जाते हैं और असुरा गिल्ड भी उनके साथ लड़ना शुरू कर देती है। बेरू सूहो के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सूहो बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, बट हंटर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर मुझे ये अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर करना है तो मुझे इन सब से जीतना पड़ेगा। बेरू जवाब देता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि इसकी ज़रूरत तो है। सूहो बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो आदमी जिसने आर्मर पहन के रखा है उसका गिल्ड हमारा दुश्मन है। यही बोल के सूहो उस गिल्ड के मेंबर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। सूहो स्कैवेंजर गिल्ड के एक हंटर को जाके मारता है, बट वो हंटर हंस के बोलता है, मैंने ये सोचा नहीं होगा कि तुम जैसा एक कमज़ोर बंदा स्कैवेंजर गिल्ड के साथ पंगा लेगा। सूहो सोचता है कि मैंने इस पंच से उसको बेहोश करने की कोशिश की थी, बट उसने वो अटैक सह लिया। ये बंदे कितने ताकतवर हैं। क्या मैं रूलर्स ऑथोरिटी के साथ अपने नए लड़ने के तरीकों को यूज़ करूं? अगर मैं उनको गलती से मार दूं। सूहो उस हंटर को मारने के लिए हिचकिचा रहा था और वो हंटर सूहो के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे ली शुएंग आ जाता है और उस दूसरे हंटर को मार देता है। सूहो उसे थैंक्स बोलता है, बट वो जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स तो देख ली जब तुमने रैंडॉल्फ के अटैक को डॉज किया, बट तुम ये जो हिचकिचा रहे हो, क्या तुम्हें डर है कि तुम इस दूसरे आदमी को मार दोगे? हंटर्स के लिए सिर्फ मॉन्स्टर्स ही डेंजरस नहीं होते, हमें खुद को बचाने के लिए दूसरे हंटर्स को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स हैं जो कि तुम्हारी जान के पीछे पड़ सकते हैं, जैसे कि अनऑफिशियल हंटर्स। सूहो सोचता है, तैयार रहना? मैंने सोचा था कि अपने जान को दांव पे लगा के फाइट करना काफ़ी होगा, बट ये काफ़ी नहीं था। अब तक मुझे किसी इंसान को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी ताकत को तब भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था जब मैंने हाइना गिल्ड के साथ फाइट की थी, बट मैं हर समय उस सिचुएशन में नहीं रहूँगा जहाँ पे मैं फ़ायदे में रहूँ। कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे मेरी मौत हो सकती है या फिर मैं उनको खो सकता हूँ जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ। शायद इस दुनिया में ये सब होता ही रहेगा। मैं इसके बारे में भूल ही चुका था क्योंकि मेरा दिमाग बस लेवल अप करने के बारे में सोच रहा था। मैं भूल गया था कि मुझे वो सारी फीलिंग्स मिटानी पड़ेगी जो इस दुनिया की चेंज होने से पहले की थी, और तभी मैं ली मिंगसुंग से जीत पाऊंगा। ली शुंग बोलता है कि मैं असुरा गिल्ड का एक हंटर हूँ।
मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड को अकेले हराना हम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो कैसा होगा कि हम अभी के लिए एक अलायंस बना लें। जब लिंग सुंग ये सब बोल रहा था तब स्कैवेंजर गिल्ड का एक बंदा उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, बट तभी सूहो अपने रूलर्स ऑथोरिटी का यूज़ करके स्कैवेंजर गिल्ड के उस बंदे को पंच दे मारता है। वो मन में सोचता है कि मैं अब और नहीं हिचकिचाऊंगा। रैंडॉल्फ ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके टीम का एक बी रैंक टैंकर एक ही पंच से अधमरा हो गया था। वो हंस के बोलता है, अब ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। सूहो लीशिंग को बोलता है कि मेरा नाम सूहो है और मैं कोरिया से हूँ, चलो एक अलायंस फॉर्म करते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 25 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसे ही एनिमेस की वीडियोस पसंद है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अब से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जहाँ पे मैं कुछ और मांगास और एक नई एनीमे की वीडियोस डालूंगा। तो अगर आपको सबसे पहले वीडियोस देखनी है तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।